नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो इस वीडियो में हम सब गौरव चंदेल की कहानी जानेंगे। आखिरकार उनके साथ 6 और 7 जनवरी के बीच में ऐसा क्या हुआ जो कि एक पहेली बनकर रह गया। गौरव चंदेल अपने परिवार में एक लौते कमाने वाले थे। उनके परिवार में उनकी वृद्ध माँ और पत्नी के साथ साथ उनका एक 14 वर्ष का बेटा भी था। गौरव चंदेल काफ़ी खुशमिजाज इंसान थे और उन्हें कारों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने एक हाल ही में नई कार भी खरीदी थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको आज की कहानी कैसी लगी। कहानी शुरू होती है 6 जनवरी 2020 को। रात के करीब 10 बजे का वक्त था। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू 5 में रहने वाले 40 वर्ष के वर्किंग प्रोफेशनल गौरव चंदेल गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से नोएडा एक्सटेंशन में स्थित अपने घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में गौरव चंदेल ने अपनी पत्नी प्रीति को फ़ोन करके कहा कि वह रात के 10 बजे तक अपने घर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमेशा लगे रहने वाले जाम के कारण वे समय पर अपने घर नहीं पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें करीब 10:30 बजे फिर से फ़ोन किया। तो फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि आखिर गौरव घर कब तक पहुंचेंगे। तो गौरव ने अपनी पत्नी को जवाब देते हुए बताया कि वह अभी पथरला चौक पर हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह अभी अपनी गाड़ी के कागज़ चेक करवा रहे हैं, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद गौरव ने फ़ोन काट दिया, लेकिन इससे पहले प्रीति ने साफ तौर पर सुन लिया था कि दूसरी तरफ से कोई कह रहा है गाड़ी साइड में ले लो। प्रीति को लगा शायद पुलिस चेकिंग कर रही होगी। पथरला चौक से गौरव का घर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे आने में उन्हें 10 से 15 मिनट ही लगते। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, फिर भी गौरव अपने घर पर नहीं पहुंचे। आमतौर पर काम से फुर्सत होने पर गौरव अपनी पत्नी प्रीति को फ़ोन करके बात किया करते थे। आज भी उन्होंने बात की थी और कोई ऐसा काम नहीं बताया था कि उन्हें जो रास्ते में करना हो और घर पर पहुंचने में उन्हें टाइम लगे। वह आमतौर पर अपने घर पर 10 बजे के करीब पहुंच जाते थे। गौरव ने अपनी प्रीति से फ़ोन पर जो कहा था उसके हिसाब से भी उन्हें अगले 30 मिनट के अंदर अपने घर पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 40 से 45 मिनट गुजर चुके थे। इसके बाद भी गौरव अपने घर पर नहीं पहुंचे तो प्रीति की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उसने फिर से गौरव को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। घंटी बजती रही। प्रीति ने फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की, फिर भी गौरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए प्रीति की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था आखिर अपनी गाड़ी के चेक करवा रहे गौरव को बीच रास्ते में ऐसा कौन सा काम आ गया कि ना तो वह अपना फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही अब तक घर पहुंच सके हैं। 11 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, फिर भी गौरव अपने घर पर नहीं पहुंचे थे। इसलिए प्रीति ने अपने पड़ोसियों से बात की। गौरव के पड़ोसियों ने भी गौरव को फ़ोन करने की कोशिश की, फिर भी गौरव ने फ़ोन का उत्तर नहीं दिया। कुछ समय तक मोबाइल पर ही गौरव की खोजबीन करने के बाद अब पड़ोसी भी परेशान हो चुके थे। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो प्रीति ने अपने आसपास रहने वाले कुछ पहचान के लोगों को साथ बुलाया और वह सीधे बिसरख पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थाने में उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा कि आम तौर पर पुलिस थानों में होता है। बिसरख थाने में पुलिस वालों ने परेशान चंदेल परिवार को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दिया और समझाने की कोशिश की कि गौरव अपने किसी साथी के साथ अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा और खुद ही बहुत ही जल्दी घर वापस आ जाएगा। क्योंकि प्रीति को पूरा घटनाक्रम पता था, इसलिए वह पुलिस वालों की बात मानने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में जिद करने पर बिसरख के पुलिस ने चंदेल परिवार को पहले थाना फेज 3 चेरी कंपाउंडी पुलिस चौकी और फिर गौड़ सिटी पुलिस स्टेशन के लिए टरका दिया।
परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ साथ इन चौकी से चौकी भटकते रहे, लेकिन गौरव का कोई पता नहीं चला। हर जगह तैनात पुलिस वालों ने यह कहकर उन्हें टरका दिया, यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है। इस तरह गौरव के परिवार वालों को थाने और पुलिस चौकी में ढूंढते हुए, पुलिस से फरियाद करते हुए ना तो कोई गौरव का पता चला और ना ही गौरव के बारे में कोई खबर मिली। आधी रात से ज़्यादा का समय बीत चुका था और परिवार अपने पड़ोसियों के साथ एक बार फिर से बिसरख थाने पहुंचे, जहां इस बार उन्हें बिसरख थाना प्रभारी मनोज पाठक मिले। मनोज पाठक को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने गौरव की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत फ़ोन लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसी समय पुलिस अधिकारियों को काम पर लगा दिया। कुछ ही समय में बिसरख पुलिस को पता चल गया कि गौरव के फ़ोन की लोकेशन कहाँ है। पुलिस को नोएडा एक्सटेंशन के ही रोजा, जलालपुर और हैबतपुर जैसे गांवों का पता चला, जहां गौरव के मोबाइल की फ़ोन लोकेशन नज़र आ रही थी। अब गौरव के परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि गौरव कुशल से हैं, लिहाजा परिवार तथा पड़ोस के लोगों ने पुलिस पर ऐसा दबाव बनाया। चंदेल परिवार के साथ अब पुलिस भी अनमने ढंग से गौरव को ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन रात के अंतिम पहर में इधर उधर भटकने के अलावा उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। अब घर वाले फिर से परेशान हो गए, क्योंकि गौरव की जहाँ जहाँ भी लोकेशन थी वहाँ पर गौरव का कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बार फिर से पथरला चौक गोल चक्कर से गौड़ सिटी तक गौरव को ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि गौरव इसी रूट से अपने घर आता था और आखिरी बार उसकी पत्नी प्रीति की भी उससे पथरला चौक पर ही फ़ोन से बात हुई थी। और इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इतनी भागदौड़ करने के कारण पूरी रात का समय बीत गया और सुबह के करीब 4:30 बज गए। चंदेल परिवार से जुड़े लोगों की गाड़ी पथरला चौक से गौड़ चौक की तरफ सर्विस लेन पर चल रही थी। तभी उन्हें हिंडन पुलिया से पहले एक क्रिकेट ग्राउंड के पास कोई ज़मीन पर पड़ा नज़र आया। बेचैन घर वालों ने अंधेरे में उस शख्स को टटोलने की कोशिश की, लेकिन करीब पहुंचते ही सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये गौरव ही था जो उन्हें औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ा मिला और उसके सिर पे खून भी निकल रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी थम चुकी थीं। प्रीति ने अपने पति गौरव को इस हाल में देखा तो उसकी जान हलक में आ गई और वह छाती पीटकर रोने लगी, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को अब भी करिश्मे की उम्मीद थी, इसलिए वह तुरंत गौरव को पास ही के निजी अस्पताल में ले गए। निजी अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया और बताया कि गौरव की सांसें बहुत पहले ही थम चुकी थीं। गौरव की मौत की खबर पूरे परिवार पर बिजली बनकर गिरी। रात भर से गौरव को तलाश रहे घर वालों को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करें तो करें क्या, क्योंकि गौरव तो उन्हें मिल गया, परंतु जिस हालत में मिला तो पूरे परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी सहम गए। कुछ परिवार के लोगों ने खुद को संभाला और तत्काल गौरव चंदेल के शव मिलने की सूचना बिसरख पुलिस को दे दी। जैसे ही बिसरख थाना प्रभारी मनोज पाठक को गौरव के शव मिलने की सूचना मिली तो वे आनन फानन में उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर परिजन गौरव को ले गए थे। अस्पताल में जाकर परिजनों से पूछताछ की और पुलिस की एक टीम को मौके पर ही छोड़ दिया और एक टीम को अपने साथ लेकर परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्हें गौरव का शव मिला था। घटना स्थल पर इलाके के सीओ और क्राइम टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने घटना स्थल की फोटोग्राफी की और रिकॉर्डिंग भी की ताकि अपराधियों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग हाथ लग सके, लेकिन अफसोस की बात यहाँ भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। अब यहाँ से बड़ा सवाल यह था कि आखिर गौरव का शव तो यहाँ पर मिला, लेकिन उनकी कार कहाँ गई। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन करना शुरू कर दिया। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि गौरव को ऐसे लोगों ने मारा है जिनका मकसद लूटपाट करना था। पुलिस ने गौरव चंदेल की गुमशुदगी को अपराध संख्या 17 का मामला दर्ज कर लिया और इसकी जांच का काम इंस्पेक्टर मनोज पाठक को सौंप दिया गया।
अब गौरव चंदेल की रहस्यमय ढंग से हुई गुमशुदगी और फिर उनका शव बरामद होना, पूरी घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंच चुकी थी और मीडिया ने अगले दिन से ही पूरे मामले में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। इससे इस मामले ने और तूल पकड़ ली और वक्त बीतने के साथ साथ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुमार सामने आने लगा। चंदेल परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए और कैंडल मार्च निकालने लगे, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने लगे। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे और उन पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया, इसलिए सरकार ने भी नोएडा पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी, इसलिए पुलिस की जांच जारी रही। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि गौरव के मोबाइल पर आखिरी कॉल उसकी पत्नी ने करीब 10:30 बजे की थी। तब गौरव की लोकेशन पथरला चौक थी, लेकिन इसके कुछ घंटों में मोबाइल 3 अलग अलग लोकेशन बता रहा था। पथरला चौक के बाद पहली लोकेशन हैबतपुर थी। हैबतपुर पथरला चौक से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि गौरव के घर के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं था। तो गौरव आखिर वहां क्यों गया था? और हैबतपुर के बाद गौरव की दूसरी लोकेशन रोजा जलालपुर थी, जो कि 9 किलोमीटर दूर थी। और रोजा जलालपुर के बाद आखिरी लोकेशन थी सैदुल्लापुर, जो कि रोजा जलालपुर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे थी। ये तीनों ही लोकेशन मेन रोड से हटकर थीं, कच्ची सड़कों पर थीं और चंदेल के घर के रूट पर तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन तीनों लोकेशन के बाद 7 जनवरी की सुबह गौरव का शव हिंडन नदी के किनारे मिला था, जो कि इन तीनों ही लोकेशन से अलग थी। लोकेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गौरव के साथ किसी कारजैकर गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया है। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि अभी तक ना तो गौरव चंदेल की कार मिली थी और ना ही उसमें रखा लैपटॉप और मोबाइल आदि भी बरामद नहीं हो सके थे। और आखिरी लोकेशन के बाद से ही गौरव का मोबाइल बंद चल रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी खुलासा हो गया कि गौरव को सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। आमतौर पर इस तरह की वारदात को लूटपाट करने वाले गिरोह ही अंजाम देते हैं, इसलिए नोएडा पुलिस अब सारा फोकस आसपास के इलाकों में सक्रिय रहने वाले गिरोहों पर कर दिया, जो कि कार जैकिंग करके लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। पुलिस की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ एकदम खाली थे और ऊपर से लोगों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और इस मामले में सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस के पास अपनी साख बचाने का एक मौका था और वह इससे अपनी लापरवाही पर भी पर्दा डाल सकती थी। यह मौका था गौरव के दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर गौरव को इंसाफ दिलाना। इसलिए पुलिस ने इतने विरोध के बावजूद अपनी पूरी कोशिश के साथ खोजबीन करने में लगी रही। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई न कोई ठोस सबूत उन्हें जल्दी ही मिलेगा, जिससे कि वह गुनहगारों को पकड़ सके। एक बड़ा सवाल यह भी था कि जब गौरव की पत्नी प्रीति के मुताबिक आखिरी बातचीत के दौरान गौरव अपनी गाड़ी के कागजात दिखा रहे थे, तो क्या गौरव की आखिरी मुलाकात पुलिस वालों से ही हुई थी या फिर पुलिस के भेष में लुटेरे ही थे? क्या कहीं इसमें सचमुच तो पुलिस का हाथ नहीं था? यह सवाल लोगों के मन में आने लग गए थे। इस पूरे मामले में यूं ही पुलिस की भूमिका पर सवाल नहीं उठ रहे थे। अगर वारदात की रात सचमुच ग्रेटर नोएडा की पुलिस की कार्यशैली पर गौर किया जाए तो उस रात गौरव की ज़िंदगी बचाने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था, बल्कि गौरव की मोबाइल लोकेशन निकाल लेने के बावजूद पुलिस सिर्फ सीमा विवाद में ही उलझी रही। ग्रेटर नोएडा की पुलिस उसे ढूंढने के बजाय टोपी ट्रांसफ़र का खेल खेलने में उलझी रही। पुलिस की कई टीमें गौरव के दोषियों तक पहुंचने के लिए लगातार काम करती रहीं। पुलिस की टीमें कार के अलावा मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गौरव चंदेल की कहानी पर पार्ट 2 हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। एक ही पार्ट में पूरी कहानी को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल था,
इसलिए आप सब आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।